सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मालेगांव धमाके मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को देशभक्त वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी ने जिस तरह से इस पे प्रतिक्रिया दी, उससे जाहिर है कि साध्वी प्रज्ञा के आगे की राजनीति आसान नहीं रहने वाली है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भले ही साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांग ली हो, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी से खुश नहीं हैं। साध्वी प्रज्ञा लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में बनी रहती हैं और अब पार्टी नेतृत्व भी उनके बयानों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को अभिनेता कमल हासन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि नथुराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। उनको आतंकवादी कहने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ऐसे लोगों को जनता चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बयान के बाद ही साध्वी प्रज्ञा विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता को अपनी ही पार्टी का साथ नहीं मिला। बीजेपी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा का ये निजी बयान है। मामला बढ़ता देख साध्वी प्रज्ञा को माफी मांगनी पड़ी। अपने बयान पर देश की जनता से साध्वी प्रज्ञा ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माफ नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा को राजनीति में कदम रखे हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो बयान दे रही हैं, उससे लगातार पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। बीजेपी के इस नेता के शर्मनाक बयानों का सिलसिला 26/11 के शहीद हेमंत करकरे पर टिप्पणी से शुरू हुआ था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि हेमंत करकरे की 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में मौत उनके श्राप की वजह से हुई थी। साध्वी के इस बयान से भी बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी ने कहा कि बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि हेमंत करकरे आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। बीजेपी ने उन्हें हमेशा शहीद माना है। विवादित बयानों से रहना होगा दूर। साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों से पार्टी में अकेली पड़ती नजर आ रही हैं। विपक्ष तो उन पर हमलावर है ही, पार्टी का भी उनको साथ नहीं मिल रहा है। अब तक पार्टी प्रवक्ताओं या मंत्रियों की ओर से उनके बयान पर सफाई आती थी, लेकिन अब जब सीधे पीएम मोदी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई, तो ऐसे में साध्वी प्रज्ञा को आगे अपने बयानों को लेकर सावधान रहना होगा और विवादित बयानों से दूर रहना होगा। भोपाल की लड़ाई भी आसान नहीं। राजनीति में कदम रखते ही साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से टिकट दिया। भोपाल भले ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से है। इस चुनावी लड़ाई का किंग कौन बनेगा, ये तो 23 मई को चुनावी नतीजे आएंगे तब ही मालूम पड़ेगा। पर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।